Hello friends, today we are learn about the source of drugs. Okay, इन ये जो सोर्स ऑफ ड्रग्स है, जैसे कि हम ये फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ ड्रग्स। सोर्स ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या होता है कि जो मेडिसिन्स हम प्राप्त करते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे हम मेडिसिन्स प्राप्त करते हैं। फर्स्ट इज़ वन है प्लांट्स, और प्लांट्स के अंदर भी हम जो है वो एल्केलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, ऑयल्स हो गया, इनसे हम अलग अलग ड्रग्स प्राप्त करते हैं। ओके, तो जो प्लांट्स है इसके अंदर ये बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है ना, उसको हम सेपरेट करते हैं। और ये जो एक्टिव सब्सटेंस होता है यही मेडिसिन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, कोई भी जैसे हम ओपियम यूज़ कर रहे हैं तो उस ओपियम जो प्लांट है उसका एक्टिव सब्सटेंस निकालेंगे हम। बेलाडोना हो गया, इफिड्रा हो गया, सिनकोना हो गया, और फॉक्स ग्लोव लीव्स हो गया, सर्पगंधा हो गया। ओके, ये जो प्लांट्स होते हैं या फिर इनके अलावा भी बहुत से जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं से हम जो है उनका जो एक्टिव सब्सटेंस है उससे ही हम ड्रग्स को प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद में हम इधर देख रहे हैं एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स जो है ये भी प्लांट का पार्ट है। ग्लाइकोसाइड्स हो गया और ऑयल्स हो गया, ठीक है। जो इसमें है एल्कलॉइड्स जो है, एल्कलॉइड्स के अंदर हमें प्रोमिनेंट हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल कौन कौन से है जो हम एल्कलॉइड्स को प्राप्त करते हैं। एक तो क्या मॉर्फिन हो गया, आइट्रोपिन हो गया, इफिड्रिन हो गया, निकोटीन हो गया, इर्गोटामाइन हो गया, रिजरपिन हो गया, क्विनिन हो गया, विन क्रिस्टीन हो गया। ये सब जो है एल्कलॉइड्स होते हैं और ये सब जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। और ये सब जो होता है नाइट्रोजन बेस वाले कंपोनेंट होते हैं। ओके, और इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट कैटेगरी वाले ड्रग्स होते हैं ये, ठीक है। और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये पेन के अंदर यूज़ आने वाली होता है मॉर्फिन। ओके, फिर उसके बाद में हम देखते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो होता है ग्लाइकोसाइड जो होता है ये कौन कौन से प्लांट से प्राप्त होता है या फिर प्लांट के किस सोर्स से हमें प्राप्त होता है। जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होती है उसमें डिजॉक्सिन और उआबेन प्राप्त होता है, जो क्या होता है बेस्ड है। क्या है बेस्ड? ग्लाइकोसाइडिक ड्रग्स है जो हार्ट अटैक वाली जो हार्ट रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती है उसके अंदर ये बेनिफिशियल इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ओके, फिर उसके बाद में जैसे कि इसके अंदर आता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हो गया। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर कोई ड्रग्स होती है जेंटामाइसिन। ओके, फिर उसके बाद में हम देखते हैं इधर ऑयल्स। ऑयल्स के अंदर जो होता है कैस्टर ऑयल हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, वोलेटाइल ऑयल हो गया, और ये मिनरल ऑयल्स हो गया। जितने भी टाइप के अलग अलग जैसे प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट का जो पार्ट है, जैसे ये क्लोव ऑयल हो गया। ये जो क्लोव ऑयल है, ये क्लोव ऑयल जो होता है ये हम डेंटल पेन के अंदर यूज़ लेते हैं। और मिनरल ऑयल हो गया, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और हम उन प्लांट का जो कोई भी प्लांट है उसका उसी पार्ट को हम यूज़ लेंगे जिसके अंदर एक्टिव सब्सटेंस होगा, और वो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है। ओके, जैसे इधर हम देख रहे हैं मिनरल ऑयल्स। मिनरल ऑयल्स जो होता है वो उनको ऑइंटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, इमोलिएंट के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि वो जो होते हैं जब इनको स्किन के ऊपर अप्लाई करें या फिर बॉडी के किसी पार्ट पे ऊपर अप्लाई करें तो ये क्या करे, अच्छा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट प्रोवाइड करे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं एनिमल्स। जैसे कि ड्रग्स है कोई भी, ठीक है, तो वो ड्रग्स जो होती है वो हम पढ़े थे, ग्लाइकोसाइड हो गया, एल्कलॉइड हो गया, ऑयल्स, ये सब हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो ये वाली हैं एनिमल से, हमें एनिमल से कौन कौन से ड्रग्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन जो होता है हम एनिमल से ही प्राप्त करते हैं। और ह्यूमन जो है उसकी इंसानों की जो
लाइफ सेविंग है उसको इंक्रीज़ करता है। एंटीसीरा हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये जो मेडिसिन्स होती है, एड्रेनालिन हो गई, इनके इंजेक्शंस जो होते हैं वो हमें एनिमल से ही प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं माइक्रोब्स के अंदर का कौन कौन से आते हैं, जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और एंजाइम्स भी यूज़ करते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है, ये स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया है उसमें हेल्प करता है। और जो ये माइक्रोब्स जो होती है, उस माइक्रोब्स से क्या करते हैं, वैक्सीन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन कौन से मिनरल्स हो गए, जैसे मिनरल्स क्या हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, लिथियम हो गया, इनको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इनको यूज़ करते हैं। ओके, फिर उसके बाद सिंथेटिक केमिस्ट्री जिसको हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक केमिस्ट्री। सिंथेटिक फैमिलीज जो होती है, बेंजोडाइजेपाइंस हो गया, बेंजोडायाजोल हो गया, फ्लोरोक्विनोन हो गया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत DNA टेक्नोलॉजी, इंसान की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने वाले हार्मोन्स, इनका फॉर्मेशन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।